भारी बारिश से क्या है दिल्ली की स्थिति। दिल्ली में बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने, खिड़कियां और दरवाजे सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण भारी जलभराव और ढांचागत ढहने से दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ और सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। शहर के कई हिस्सों में काफी जलभराव हो गया है, जिसमें रामलीला मैदान के पास सिविक सेंटर के बाहर से जो दृश्य सामने आ रहा है, उसमें सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और बाढ़ में वाहनों के चलने के दौरान चप्पलें पानी पर तैरने लगी। प्रगति मैदान सुरंग में जलभराव के कारण अव्यवस्था देखी गई, जबकि ITO, धोला कुआं जैसे प्रमुख चौराहे और हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कें यातायात जाम से ग्रस्त थी। बारिश का पानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी घुस गया, जहां लोगों को घुटने तक पानी में बैठे देखा गया, जैसा कि ऑनलाइन साझा की गई एक कथित तस्वीर में देखा जा सकता है। भारी बारिश के कारण दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार भी गिर गई, जिससे आसपास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अन्य घटना में सब्जी मंडी इलाके में एक घर लगातार बारिश के कारण ढह गया। सब्जी मंडी के एक निवासी ने बार बार दी गई चेतावनियों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, MCD ने इन इमारतों को नोटिस भेजा था और या तो खाली करने या इन्हें ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन लोग नहीं सुनते। भारी बारिश के बाद यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। गाजीपुर इलाके में एक 22 वर्षीय महिला और उसका बच्चा पानी में भरे नाले में डूब गया। गाजीपुर में पुलिस के अनुसार तनुजा और उसका 3 साल का बेटा प्रियांश साप्ताहिक बाजार से घरेलू सामान खरीदने के लिए निकले थे। तभी जल भराव के कारण उनका पैर फिसल गया और वे नाले में गिर गए और डूब गए। घटना खोड़ा कॉलोनी इलाके के पास की है, जहां सड़क किनारे नाली का निर्माण चल रहा था। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारी बारिश जारी रहने के पूर्वानुमान के कारण 1 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार और MCD कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने X पर पोस्ट में कहा, पिछले 2 घंटों में दिल्ली में बहुत भारी बारिश हुई। दिल्ली सरकार और MCD निचले इलाकों और जल भराव वाले संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुराना राजेंद्र नगर क्षेत्र, जो पहले से ही हालिया त्रासदी से जूझ रहा था, जहां की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, भारी बारिश के बाद फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ा। छात्रों और निवासियों ने जान बूझे पानी में प्रदर्शन किया, नारे लगाए और नाली की सफाई में प्रशासन की विफलता की आलोचना की। एक निवासी ने कहा, हम रात के खाने के लिए अपने घर से बाहर आए थे और अचानक बारिश शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में पानी भर गया। उन्होंने आरोप लगाया, UPSC अभ्यर्थियों की मौत के 5 दिन बाद भी प्रशासन और MCD केवल विरोध को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और नाली की सफाई के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा ने आप पर हमला करते हुए कहा कि उसने इस त्रासदी से कोई सबक नहीं सीखा है, जबकि आपने क्षेत्र के अपने विधायक दुर्गेश पाठक के वीडियो साझा किए हैं, जो जमीन पर लोगों की सहायता कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पानी पंप किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली कम से कम 10 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया। 8 को जयपुर और 2 को लखनऊ। एयरलाइंस ने और अधिक उड़ान बाधित होने की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्होंने X पर पोस्ट में कहा, सामान्य तौर पर लोगों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के अलावा उन्हें कोचिंग सेंटरों सहित जल भराव की संभावना वाली जगहों पर मुद्दों को विशेष रूप से संबोधित करने की सलाह दी जाती है।